सारे बहन भाइयान मारी बोली बोली राम राम। आज मैं थार वास्ते चित्रगुप्त की कथा पूजा विधि ए चीज़ा लेके आया। उम्मीद है कि थाने चित्रगुप्त की कथा और पूजा विधि पसंद आवेगी। पसंद आवे तो हमारे वीडियो ने लाइक और शेयर करियो और इन कथा ने ध्यानपूर्वक सुनियो। सबों पहले तो थाने बतावा भी चित्रगुप्त कौन है। तो चित्रगुप्त कायस्थ समाज के देवता है। कायस्थ समाज में इनकी जयंती उत्साह के साथ मनाई जाती है। चित्रगुप्त मृत्यु के देवता यमराज के सहायक कहे जाते हैं। वास्तव में यह यमराज के भाई हैं। इन्हें मनुष्य के कर्मों का हिसाब किताब रखने का काम दिया गया है। यह जीवन के अंत में मनुष्य के कर्मों का हिसाब कर उसे स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। चित्रगुप्त महाराज जी का क्या काम है? तो हिंदू धारणा के अनुसार मनुष्य के जीवन में बहुत से जीवित काल चलते हैं, जिसमें पुनर्जन्म का भी बहुत रहस्य जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग अपने जन्म काल के समय अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों के बीच संतुलन नहीं बना पाते, उन्हें पृथ्वी में किसी भी रूप में पुनर्जन्म लेकर अपने जीवन काल को पूरा करना होता है। चित्रगुप्त जी का पहला कार्य यह है कि उन्हें सभी मनुष्यों के जीवन का लेखा जोखा रखना पड़ता है। मनुष्यों को उनके जीवन की अच्छाई बुराई के अनुसार ही जज करते हैं और फिर उनकी मृत्यु का समय निर्धारित करते हैं। चित्रगुप्त जी महाराज के 12 पुत्र थे। तो उन 12 पुत्रों के नाम है। पहले का नाम था श्रीवास्तव, दूसरा माथुर, तीसरा गौर, चौथा निगम, पांचवा अष्टाना, छठा कुलश्रेष्ठ, सातवां सूर्यध्वजा, आठवां भटनागर, नौवां अंबस्था, 10वां सक्सेना, 11वां कराना और 12वें थे वाल्मीकि जी। तो जो चित्रगुप्त जयंती है ये कब मनाई जाती है? हिंदू धर्म के अनुसार जिस वर्ष अधिमास आता है उस वर्ष की कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन चित्रगुप्त जयंती मनाई जाती है। इस प्रकार यह भाई दूज के दिन आती है और अब 2022 में यह 27 अक्टूबर को पड़ेगी। इस दिन कायस्थ समाज के लोग भगवान चित्रगुप्त की पूजा बड़ी धूमधाम से करते हैं। चित्रगुप्त जयंती मनाने का क्या महत्व है? चित्रगुप्त देव का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ, अतएव उन्हें कायस्थ कहा जाता है। उनसे उत्पन्न मानव कायस्थ कहलाते हैं। इन्हें कायस्थ का जन्मदाता कहा जाता है। भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इन्हें सृष्टि का सर्जन करने का कार्य मिला, जिस कारण इन्होंने देवी देवता सुर असुर एवं धर्मराज आदि उत्पन्न किए। इन्हीं में संसार को गतिशील बनाने हेतु यमराज का जन्म किया, जिन्हें मृत्यु का स्वामी बनाया गया। इस कार्य का भार अधिक था, जिसके लिए यमराज ने एक सहायता करने वाले की ब्रह्मा जी से मांग की। तब ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और उनकी काया से एक पुरुष का जन्म हुआ। हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से पहले 16 पुत्रों को जन्म दिया और फिर इसके बाद अपने पेट से भगवान चित्रगुप्त का जन्म किया, जिस कारण उनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। इस प्रकार अधिमास के वर्ष में कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्विज को चित्रगुप्त का जन्म हुआ, इसलिए इसे चित्रगुप्त जयंती के रूप में प्रति वर्ष भाई दूज के दिन मनाया जाता है। चित्रगुप्त एक लेखक कहे जाते हैं जो मनुष्य के जीवन का सार विस्तार लिखते हैं। जिनके चित्र में इनके हाथ में एक हाथ में किताब और जिसमें मनुष्यों के कर्मों का ब्यौरा लिखा होता है, दूसरे हाथ में कलम होती है, तीसरे हाथ में दवात होती है और चौथे हाथ में करवाल होती है। इस तरह यह मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा लिखते हुए सदैव तैयार रहते हैं और उनके अनुसार उनकी नीति तय करते हैं। चित्रगुप्त पूजन विधि और पूजा का सामान। पूजन सामग्री: चंदन, पेस्ट, तिलक, कपूर, पान, सुपारी, शक्कर, पेन, पेपर, स्याही की दवात, गंगा जल, धान, रुई,
शहद, पीली सरसों, धूप, दही, मिठाई, एक कपड़ा, दूध, फल, पंचामृत, गुलाल, तुलसी, रोड़ी, केसर और माचिस। अब इनकी पूजा की विधि। सबसे पहले पूजा वाले स्थान को अच्छे से साफ कर लें। चित्रगुप्त जी की जो फोटो होती है उसको पहले पानी से साफ करें, फिर गुलाब जल से साफ करके और इनका पानी से स्नान करवाएं। उसके बाद चित्रगुप्त जी के पास एक घी का दीपक जलाएं और 5 सामान मिलाकर दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 चीज़ें मिला के पंचामृत बनाएं। मिठाई और फलों का प्रसाद चढ़ाएं, फूलों की माला चढ़ाएं, अबीर, सिंदूर और हल्दी का टीका करें, अगरबत्ती जलाएं और चित्रगुप्त की कथा पढ़ें। इसके बाद आरती करें। प्लेन पेपर में रोड़ी, घी मिलाकर एक स्वास्तिक का चित्र बनाएं। उसमें एक पेन से 5 बार भगवान का नाम लिखें। इसके बाद इसमें मंत्र लिखें और फिर अपना नाम, पता, तारीख और आय व्यय लिख दें और इसके बाद इस कागज़ को मोड़ के श्री चित्रगुप्त जी के चरणों में रख दें। चित्रगुप्त पूजा कायस्थ समुदाय के द्वारा की जाती है जो विश्व शांति, न्याय, ज्ञान और साक्षरता में विश्वास रखता है। इस पूजा को दवात पूजा भी कहा जाता है, जहाँ कागज और पेन की पूजा की जाती है। इसे कायस्थ लोग अध्ययन का प्रतीक मानते हैं। घर में कमाने वाले सदस्य अपनी आय चित्रगुप्त जी के सामने लिखते हैं और घर चलाने के लिए जितने खर्चे की ज़रूरत रहती है उसे भी लिखते हैं ताकि अगले साल उनकी आय दुगनी हो सके। चित्रगुप्त जी से वे समृद्धि में बढ़ावा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। चित्रगुप्त जी की कथा। एक राजा थे जिनका नाम सौदास था। कर्मों से बड़ा ही धूर्त था। पापों का मानो वो एक स्वामी था। अत्याचार करना ही उसका धर्म था। एक बार वो शिकार खेलने के लिए वन में गया। तब ही वहाँ साधु संत पूजा कर रहे थे। तब उसने उस पूजा का कारण पूछा। तब साधुओं ने बताया कि यह भगवान चित्रगुप्त और यमराज जी की पूजा है। इसे चित्रगुप्त जयंती भी कहते हैं। इसे करने से मनुष्य का नरक योग खत्म होता है और मनुष्य के सारे पाप माफ हो जाते हैं। यह सुनकर राजा ने भी घर आकर विधि विधान से श्री चित्रगुप्त जी की और धर्मराज जी की पूजा की। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। यह दूत उसे मारते हुए लेकर गए और उसे चित्रगुप्त के सामने हाजिर किया। वहाँ चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा निकाला जो पापों से भरा हुआ था, लेकिन उसमें उन्होंने देखा कि एक बार एक धूर्त राजा ने चित्रगुप्त जयंती का पूजा बहुत श्रद्धा से की थी, इसलिए धर्म अनुसार इसे नरक में नहीं भेजा जा सकता। यह बात उन्होंने धर्मराज को बताई तो धर्मराज ने कहा कि इसे नरक नहीं स्वर्ग दिया जाना चाहिए और उस राजा को स्वर्ग मिला। चित्रगुप्त जयंती करने से पापों का विनाश होता है। मनुष्य के संतुलन के लिए चित्रगुप्त का होना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के कर्मों का हिसाब ही उसके अंत को सुनिश्चित करता है, जो कि बहुत कठिन एवं उत्तरदायी का कार्य है। उम्मीद है आपको यह चित्रगुप्त की कहानी और उनके बारे में जानकारी और उनकी पूजा का विधि विधान और पूजा का सामान ये सब समझ में आ गया होगा। अब की बार जब आप व्रत करें तो इसी विधि विधान के साथ करें। धन्यवाद।